अमेज़ॉन प्राइम डे आने वाला है 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक, यानी कि 4, 5, 6 3 दिन अमेज़ॉन प्राइम डे रहने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग इस सेशन में कम्प्लीटली बात करेंगे कि 5 वो क्या ऐसे हैक्स हैं जिनको यूज़ करके आप इस अमेज़ॉन प्राइम डे अपनी सेल को बम्पर इंक्रीज़ कर सकते हो। क्या वो 5 हैक्स हैं, चलिए वन बाय वन उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आप ये समझिए कि प्राइम डे है क्या और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अमेज़ॉन पर 2 टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं। एक होते हैं ऑब्वियसली नॉर्मल कस्टमर, एक होते हैं प्राइम कस्टमर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अमेज़ॉन पर जो है वो बाइंग करते हैं। उनको फास्ट डिलीवरी चाहिए, उनको सारी सुविधाएं चाहिए, इसीलिए उन्होंने अमेज़ॉन प्राइम ले रखा है। दे आर दी प्राइम कस्टमर्स। प्राइम डे का मतलब है कि उन कस्टमर्स के लिए ये एक सेल लगने वाली है। तो इसका मतलब आप सिंपल सा समझिए कि वो कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं है, वो प्राइम कस्टमर्स हैं। और वो अगर आपका प्रोडक्ट लेंगे तो 4 जगह बताएंगे भी, वो अगर आपका प्रोडक्ट लेंगे तो आगे भी लेते रहेंगे। वो एक आगे जितनी भी सेल इवेंट्स हैं और वो अच्छा रेटिंग रिव्यू भी छोड़ के जाएंगे, वो आपका एक लाइफ टाइम कस्टमर एक्विजिशन हो जाएगा। इसीलिए अमेज़ॉन प्राइम डे सेल, जो कि अमेज़ॉन का सबसे बड़ा सेल इवेंट है, वो करा जाता है जहां पर कि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अमेज़ॉन पर अपने बिजनेस को ग्रो करने का। चलिए वन बाय वन हम इसके 5 जो हैक्स हैं, जो मेरे पिछले 5 से 7 साल अमेज़ॉन सेलर्स के साथ प्राइम डे में अमेज़ॉन सेलर्स को कैसे वर्क करना चाहिए, इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आज आपको बता के जाऊंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वाई प्राइम डे इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट ओनली अ डिस्काउंट इवेंट। ये मत सोचो कि मुझे कुछ डिस्काउंट देना है और कुछ बायर आएंगे मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। इसका कंप्लीट एक रोड मैप होता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कस्टमर एक्विजिशन यहाँ से आपका होने वाला है। नए नए कस्टमर्स आएंगे और प्रीमियम कस्टमर्स आएंगे जिनको आपका प्रोडक्ट दिखने वाला है। प्राइम कस्टमर स्पेंड मोर, कीप कमिंग बैक ऑब्वियसली। उसके बाद मोर सेल्स, रिव्यू एंड हायर रेटिंग्स, ये इससे होने वाली है। 3 कंपोनेंट्स फॉर ऑर्गेनिक सेल्स वगैरह वगैरह, चलिए वो हम लोग बाद में करेंगे। लॉन्च पैड फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, ये चीज़ आप याद रखिए कि अमेज़ॉन का अभी जो सेल सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है। अमेज़ॉन प्राइम डे के लिए सिर्फ नहीं है, आगे भी बहुत बड़े बड़े इवेंट, जैसे अब रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद अभी रक्षाबंधन सेल्स आती हैं, इंडिपेंडेंस डे सेल्स आती हैं, उसके बाद आपका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सबसे बड़ा सेल आता है, दिवाली आती है, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। तो उसका ये एक आप लगा लीजिए फाउंडेशन है। और आपको भी पता है अमेज़ॉन का स्टेप्स जो इवैल्यूएशन होता है वो नेक्स्ट मंथ से, जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो नेक्स्ट अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अभी से आप इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दें, ताकि आपके प्रोडक्ट और आपके अकाउंट की विजिबिलिटी जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। ठीक, तो एक मोमेंटम आप यहाँ से पकड़ सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट क्वार्टर। दे आर रेडी टू स्पेंड, ये कस्टमर्स, एंड ट्रीट इट एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अभी आप जो भी काम करोगे आज से, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम बचा हुआ है अमेज़ॉन प्राइम डे के लिए, तो जितना भी आप सेल से 1 हफ्ते पहले प्लान करते हो, तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है आगे के बिजनेस ग्रोथ के लिए। और अमेज़ॉन प्राइम डे के लिए भी जितना भी आप एफर्ट करोगे वो आपका आगे के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये प्राइम डे की इम्पोर्टेंस है। एंड बिलीव मी, कम से कम 3 से 5 गुना मैंने ट्रैफिक स्पाइक होते हुए देखा है। मैंने सेलर्स की सेल डबल, ट्रिपल, इन केस कई बार तो 5 गुना भी इस सेल इवेंट के दौरान होते हुए देखी है। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसा उठाना है, कुछ ही सेलर उठा पाते हैं, और जो उसका फ़ायदा उठाता है ऑब्वियसली वही ग्रो इसमें कर पाता है। तो चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला 5 हैक्स की आज हम बात कर रहे थे। तो पहला हैक, सबसे पहले आपने करना क्या है, आप ब्लैंक हैं, आप नए सेलर हैं अमेज़ॉन पे, चाहे कुछ टाइम हो चुका है, चाहे आप पुराने हो चुके हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे जो इवेंट है उसकी प्लानिंग इनिशियली 0 से कैसे करनी है। और मेरे पास बहुत कम टाइम है, ये भी आपको समझना है। बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ यहाँ पर करना है। सबसे पहला, फोकस ऑन राइट प्रोडक्ट्स। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन पर आपने कितनी लिस्टिंग्स करी हैं, 50, 100, 200, 300, लेकिन उसमें से ऑर्डर्स कितने जो प्रोडक्ट हैं उसके आते हैं, ओनली 5%,
10%, यानी कि मैंने ऐसा देखा है कि 100 लिस्टिंग अगर करते हैं तो सिर्फ 5 से 7 लिस्टिंग ऐसी होती हैं जिनके रेगुलर और अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, और बाकी लिस्टिंग जो होती हैं वो कभी कभी किसी के ऑर्डर आ जाते हैं और कई के तो ऑर्डर्स आते ही नहीं हैं। तो दैट मीन्स राइट प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस करो। सब चीज़ पे फोकस करोगे तो कहीं फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब डोंट ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, फोकस ऑन व्हाट ड्राइव रिजल्ट्स। हमें सिर्फ रिजल्ट्स से मतलब है यहाँ पे, ना कि पूरे अकाउंट पे जितनी लिस्टिंग्स है सब पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप राइट प्रोडक्ट जो सेलेक्ट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स, प्रोडक्ट विद प्रूवन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर जिन प्रोडक्ट्स पे आपकी रेटिंग्स अच्छी चल रही हैं, कस्टमर्स उस पर अच्छा अपडेट देता है, तो वो आपके राइट प्रोडक्ट्स हैं। जिनका आपके पास हेल्दी इन्वेंट्री है, यानी कि सफिशिएंट इन्वेंट्री है अमेजॉन प्राइम डे डिमांड फुलफिल करने के लिए, या आप जिसको ईजिली प्रोक्योर कर सकते हो, वो आपका एक राइट प्रोडक्ट है। एंड प्रूवन कन्वर्जन, यानी कि ऐसे एसिन्स जो ऑलरेडी आपने देखा है कि अच्छे खासे कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं राइट प्रोडक्ट्स। सो अभी सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जितने भी आपकी लिस्टिंग्स हैं, लेट्स सपोज आपकी 50 हैं, तो इनमें से 10 ऐसी लिस्टिंग्स फाइंड आउट करिए जिन पे कन्वर्जन सबसे अच्छा होता है, प्रूवन कन्वर्जन है, जिन पे हेल्दी इन्वेंट्री है आपके पास, और जिनकी स्ट्रॉन्ग रेटिंग रिव्यू अच्छे हैं, और जिनके रेगुलर ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद ही आप जो है आगे के स्टेप्स में बढ़ पाओगे, अदरवाइज पहले से ही आप एक कंफ्यूजन फेस में रहोगे। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 10 to 20% ऑफ एसिन्स ड्राइव्स 80% ऑफ द अमेजॉन प्राइम सेल्स। अभी आपको करना क्या है, सेलेक्ट योर टॉप 10 to 20% एसिन दैट ड्राइव 80% ऑफ योर सेल्स। जो भी सेल्स है उसका 80% जो लिस्टिंग्स आपकी ड्राइव करती हैं, उन लिस्टिंग्स को आपने सबसे पहले अभी निकालना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ही आगे का एक्शन आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एल्गोरिदम मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। अगर आप नए सेलर हैं या पुराने भी हैं तो आपको ये बहुत सही लगेगा। ठीक है, सी अमेज़ॉन पर या कहीं भी ऑनलाइन सेलिंग में 3 स्टेप में काम करता है फंडा। ये फंडा को हम पूरे सेशन में यूज़ करने वाले हैं आज। तो फंडा 3 स्टेप में क्या काम करता है, सबसे पहले विजिबिलिटी, शो योर प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल। सबसे पहले कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखता है। मैंने अमेज़ॉन का बायर पोर्टल ओपन करा, मैं कोई भी चीज़ सर्च करी तो मैं स्लाइड करते गया और मैंने देखा हाँ ये प्रोडक्ट दिखा मुझे कस्टमर के बाद दिख गया। दिस इज़ कॉल्ड विजिबिलिटी सेशन आप बोल सकते हो, इंप्रेशंस आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट कैची लगता है कस्टमर को, वो बीइंग कि उसका फ़ोटो अच्छी लगी कस्टमर को, या कस्टमर को उसका प्राइस अच्छा लगा या अट्रैक्टिव लगा, तो उसके बाद होता है क्लिक। उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने क्लिक करा एज़ कम्पेयर टू आपके जितने लोगों ने देखा। सो दूसरा इज़ क्लिक, सबसे पहले मुझे लोगों को दिखाना है, फिर उनसे क्लिक करवाना है, और थर्ड इज़ मुझे कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कन्वर्जन रेट। प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, 1000 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एक पे क्लिक करता है, एक का वो कंप्लीट डिटेल्स देखता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेज, और उसके बाद उसमें से जिसको जब बाई करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो इन 3 स्टेप में ही ई कॉमर्स बिजनेस काम करता है। इन्हीं 3 स्टेप्स में वर्किंग कैसे होती है, कैसे इन 3 स्टेप को इम्प्रूव करेंगे हम इस प्राइम डे अभी से, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। चलिए, तो ये था हमारा हैक नंबर 1, फाइंड द राइट प्रोडक्ट। हैक नंबर 2, क्रिएट प्रमोशन स्ट्रेटेजीज। आपको प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। अब वो कैसे करेंगे, अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अमेज़ॉन पर आपका एक नया टैब आया है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सी, तो आपने अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाना है, लेफ्ट साइड क्लिक करना है, ग्रोथ में जाना है, ग्रोथ में एंड में सेल इवेंट प्लानर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब ये सेल इवेंट प्लानर सेल इवेंट्स के लिए ही बनाया गया है। आपके जितने भी सेल इवेंट्स आएंगे उनका यहाँ पर मेंशन होगा, जैसे मेगा सेविंग सेल अभी ख़त्म हुई है, मेगा डील्स ख़त्म हुई है, जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पर जो एंड हो चुके हैं वो यहाँ पर आएंगे, और जो अभी लाइव चल रहा है जिसके अभी विंडोज़ ओपन है, मतलब सेल लाइव नहीं हुई है लेकिन अभी पार्टिसिपेशन विंडोज़ ओपन है, तो वो यहाँ पर लाइव दिखा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले, जैसे मैंने डील की बात करी थी, डील क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट्स पे कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट जो है डिस्काउंटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं डील्स, राइट। और डील से क्या होता है, कस्टमर का
क्लिक्स बढ़ते हैं। जब कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स देखता है और वो देखता है किसी पे डील लगी हुई है तो वो उसको क्लिक करता है कि हाँ इस पे डिस्काउंट्स चल रहा है, ठीक है। सो 12 प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जो रेकमेंडेड में आए हैं। रिकमेंडेशन के भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सो आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे देखिए कि आपके कितने प्रोडक्ट रिकमेंडेड हैं। डील कब क्लोज होगा वो यहाँ पर दे रखा है। व्यू रिकमेंडेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे 12 प्रोडक्ट जो रिकमेंडेड हैं वो हम चेकआउट करेंगे कौन कौन से हैं। अमेज़ॉन FBA के प्रोडक्ट आप अलग देख सकते हो, अपने वेयरहाउस से जो करते हो वो आप यहाँ पे अलग देख सकते हो, लास्ट डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। सो जिस भी प्रोडक्ट में आपको ऑप्ट इन करना है उस पर सबसे पहले तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस देखेंगे अभी जितना चल रहा है। अमेज़ॉन का रिकमेंडेशन है कि आप इसको 1104 करिए, लेकिन मुझे लगता है यार इतना कम ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, तो मैं 1104 की बजाय इसको कर दूँगा 1220 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, मेरा डील प्राइस रहेगा 1220, जबकि ओरिजिनल प्राइस मेरा ये था। डील डिस्काउंट्स मेरा दिखाएगा 6% का, 6.08% का, और मैंने यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है वो 79 रुपीज़ का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम आपको प्राइस रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को डील में डालना इस वाले को, तो आप मिनिमम इतना और मैक्सिमम इस रेट के बीच में आपको अपना प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली परसेंटेज में काम करना चाहें तो मिनिमम 6% और मैक्सिमम 80% आप जो है वो डिस्काउंट्स दे सकते हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट डील्स में जो है वो ऐड हो जाए प्राइम डे में, ठीक है। सो जिस भी प्रोडक्ट पे आपको ऑप्ट इन करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, इसको मैन्युअली एडजस्ट करेंगे जो भी होगा, और उसके बाद आप यहाँ से एडजस्ट अपने हिसाब से परसेंटेज कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है तो आप 7% से लेके 10% तक का जो है डील क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन प्राइम डे के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। जितने भी आपके रिकमेंडेड हैं सब में करिए। राइट साइड टॉप में सबमिट फॉर रिव्यू है, रिव्यू के लिए सबमिट करिए और आपका जो है डील क्रिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से आप सेल इवेंट प्लानर पे जाएंगे तो दूसरा आप यहाँ पर देखते हैं पार्टिसिपेट इन बाई मोर सेव मोर, यानी कि अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्राइम डे में इनरोल हो जाएंगे। तो इसमें 27 प्रोडक्ट हमारे रिकमेंडेशन है। अब बाई मोर सेव मोर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार बाई 2 गेट 5% ऑफ, इस टाइप से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई 2 गेट 5% ऑफ का टैब है। इसके अंडर अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को इनरोल करना है अमेज़ॉन में प्राइम डे के टाइम पे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड एसिन लिस्ट डाउनलोड करिए। एसिन की लिस्ट आपको मिल जाएगी। टोटल 27 एसिन है, इनमें डायरेक्टली आप यहाँ से ऑप्ट इन कर सकते हैं। सो आपके अगर एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर करिए। साथ साथ में सेल इवेंट प्लानर में ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर एड्स जो अमेज़ॉन को लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, उनका आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन आ रखा है। आप ये रिकमेंडेशन भी देख के रन कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी रिकमेंडेशन आ रखी है, इस पर भी आप ज़रूर जाएं। अगर आपकी इसकी रिकमेंडेशन है तो ये भी ज़रूर करें। सो हमारा यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट था कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लाने हैं, अमेज़ॉन प्राइम डे में एनरोल करना है, तो जितने भी रिकमेंडेशन है तो आपको डील रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करके डील्स चलानी है। अगर इन केस बहुत सारे सेलर बोलेंगे सर हमारे पास तो डील रिकमेंडेशन आई ही नहीं है, तो उस केस में आप कूपन्स रन करते हैं। कूपन्स भी आप देखोगे जब आप अमेज़ॉन के बायर पोर्टल पे जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको कूपन दिखता है, 2% ऑफ, 3%, 5% ऑफ। तो एटलीस्ट आप वो रन करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर जो आपके सेलेक्टेड अच्छे कैटलॉग हैं, उससे आपका प्रोडक्ट प्राइम डे में अच्छा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, अभी हमने बात करी थी बाई एक्स गेट वाई, जैसे बाई 2 एंड गेट 5% ऑफ, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जो है वो एक्वायर कर पाएंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में आप बंडल करना ना भूलें। यानी कि क्या होता है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं बर्तन बेच रहा हूँ और मैंने देखा है कि कभी भी कोई सेल बायर 6 कप्स अगर लेता है तो उसके साथ साथ वो 6 ग्लास भी लेता है, तो मैं उसको बंडल करके एक नया प्रोडक्ट बना के उसके प्रमोशंस रन कर सकता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कारीगर साबित होता है अमेज़ॉन प्रमोशन स्ट्रेटजी को लेके। तो टूल भी मैंने बता दिया, अमेज़ॉन सेल इवेंट प्लानर से आप करेंगे, इसको अमेज़ॉन ने अभी काफ़ी अच्छा एनहेंस कर दिया है। और दूसरा किस किस टाइप से आप इन प्रोडक्ट्स पर
डील क्रिएशन कर सकते हैं, वो भी यहाँ से आपको पता चल गया। रेकमेंडेड को ही आप डील क्रिएट ऑटोमेटिकली वहीं से कर पाएंगे। सो की टेक अवे फ्रॉम हियर इज प्राइम डे इज़ नॉट अबाउट सिर्फ डील्स, एवरी सेलर कैन क्रिएट कंपाइलिंग ऑफर्स, और उन ऑफर्स से आप जो है अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, सो दिस वॉज द सेकेंड टेक अवे, द सेकेंड हैक, हाउ यू कैन विन दिस प्राइम डे और अमेजॉन सेल इवेंट। चलिए, हैक नंबर थर्ड बात करते हैं, एंश्योर लिस्टिंग कैन कन्वर्ट ट्रैफिक। देखिए, मैंने आपको इनिशियली बोला था सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे फोकस करते हैं, क्लिक्स पे फोकस करते हैं, फिर कन्वर्जन पे फोकस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये वो क्राइटेरिया है जिससे आपकी लिस्टिंग कन्वर्ट होंगी। कन्वर्जन की हमने बात करी थी। कन्वर्ट का मतलब अगर किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट देखा, उसने क्लिक करा, वो प्रोडक्ट पेज पे गया, उसके बाद कन्वर्ट कैसे होगा, तो उसमें मेन इमेज, प्रोडक्ट टाइटल, A+ कंटेंट, प्रोडक्ट वीडियो, रिव्यू, रेटिंग एंड मोबाइल एक्सपीरियंस आपका होना, इंप्रूव होना ज़रूरी। इसको मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अमेजोन पे, मैं एक बायर हूँ, मैं सर्च करता हूँ टॉयज़ फॉर बॉयज़ 7 to 14 ईयर्स। अब मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बॉक्सेस के इमेज दिखा रखे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में मैं देखूँगा जैसे ये वाला प्रोडक्ट में लाइव दिखा रखा है कि ये प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़ केस क्या है, या ये वाला प्रोडक्ट आप देखिए, या ये वाला प्रोडक्ट आप देखिए। अब आप मुझे बताइए कि इस प्रोडक्ट में ज़्यादा क्लिक्स होंगे या कन्वर्जन होगा, या डायरेक्टली अगर मैं इस प्रोडक्ट को दिखा देता फ़ोटो खींच के सिंपल, तो क्या उसमें उतने कन्वर्जन होते? आई डोंट थिंक कि उसमें उतने कन्वर्जन हो पाते। तो मेन इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी मेन इमेज के सबसे पहले तो अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी डाल दोगे, हर कैटेगरी वाइज गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं। इसको मेन इमेज बोलते हैं, इसके बाद की इमेजेस जो है सेकेंडरी टर्सरी इमेजेस होती हैं, और कैटेगरी वाइज अलग अलग 4, 5, 6 आप डाल सकते हैं, ठीक है। बट मेन इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप जितना अट्रैक्टिव रखने की कोशिश करें उतना वो बेहतर रहता है। जैसे सी दिस, अब आप ये वाला प्रोडक्ट देखो और एक बार सेम ये वाला प्रोडक्ट देखो, विच प्रोडक्ट आपको लगता है कि इसका मेन इमेज बेहतर है? आई थिंक दिस वन लुक्स क्वाइट बेहतर। तो ये प्रोडक्ट अगर क्लिक इस पे बहुत ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली कन्वर्जन के उसके बाद अदर रीजंस भी होते हैं, बट क्लिक्स इस पे बहुत अच्छे होने वाले हैं। सी दिस प्रोडक्ट, अ किड प्लेइंग विद द टॉयज़। अगर हम सिंपल टॉयज़ दिखा देते तो आई डोंट थिंक कि उस पर कन्वर्जन हो पाता, लेकिन अगर किड खेल रहा है, अब बच्चा तो नहीं लेगा ना प्रोडक्ट, माँ लेगी उसकी, तो माँ देखती कि हाँ इससे बच्चा मेरा खुश रहेगा, वो उसका टाइम पास होगा, तो वो वही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। अब इस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे प्रोडक्ट का टाइटल। जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी, सबसे पहले मेन इमेज की बात करी थी, तो आपके प्रोडक्ट के मेन इमेजेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करिए। दूसरा, प्रोडक्ट टाइटल की हमने यहाँ पर बात करी थी, तो प्रोडक्ट टाइटल में आपका क्या क्या होना चाहिए। सी अमेज़ॉन की न्यू पॉलिसी आपको पता चली होगी कि अब आपको टाइटल सिर्फ 70 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना है, और ये जो अपडेट है ये 27 जुलाई से लाइव हो जाएगा, यानी कि कम से कम कीवर्ड्स में, कम से कम कैरेक्टर में आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। अब प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का मतलब सिंपल, आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में मत लिखिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी लिखिए, प्रोडक्ट के फीचर लिखिए, जो आपको लगता है आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले देखता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो ब्रांड नेम है, और ब्रांड नेम पे R लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली टाइटल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को लगता है कि हाँ रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो ट्रस्ट बनता है। उसके बाद डायनासोर टॉय है, ठीक है, ये नाम है इसका, 4 डायनासोर टॉयज़ विद स्क्रू ड्राइवर, जो चीज़ मिल रही है इसमें वो भी दिखा रखी है। उसके बाद लर्निंग टॉयज़ है, तो कस्टमर को इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज लिमिट लिखी हुई है कि किस किस एज के लिए है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर को लगता है मेरा बच्चा इतने साल का है, क्या इसके लिए सही रहेगा। तो ये चीज़ जब टाइटल में दिखती है तो कस्टमर काफ़ी अच्छा कन्वर्ट होता है। अब मुझे कई सेलर ने ये भी पूछा था कि सर अभी जो है वो नए लिमिट्स आने वाले हैं टाइटल को लेके, तो अब हम अपनी टाइटल कैसे बनाएंगे? तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़ॉन का इनबिल्ट टूल ही उसको जो है टाइटल ऑप्टिमाइज आपका करवा देगा। वो कैसे करेगा उसको हम आगे देखेंगे। तो सेकेंड थिंग यहाँ पर टाइटल आपको अपने प्रोडक्ट का सही रखना है। थर्ड वन इज़ A+ कंटेंट। अब आप इस लिस्टिंग पे नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस लिस्टिंग पे ये देखिए A+ कंटेंट है,
देखिए इंडिया में क्या होता है ना, अगर कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उससे पहले वो ट्राई करता है कि मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान लूँ, और उसके लिए A+ कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। A+ कंटेंट में आप वो चीज़ें लिखिए, वो स्टोरी लिखिए, वो डिटेल्स लिखिए जो आपने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स वगैरह में नहीं लिखे हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप इस तरीके से काम करोगे, जैसे पैक ऑफ 3 है और यहाँ पर डायमेंशंस वगैरह दे रखी हैं, तो ये आप जब A+ लिस्टिंग में बताओगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में बताओगे, या ये लाइट वेट है, नॉन टॉक्सिक है, BPA फ्री है, तो कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत 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 हाई रहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का A+ लिस्टिंग AI के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम आने वाले इसी सेशन में बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि आपके प्रोडक्ट का A+ कंटेंट जब रहता है तो कन्वर्जन काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे क्लिक ले आए लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए तो दिक्कत आपको रहने वाली है, वो कस्टमर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए A+ कंटेंट का। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट वीडियो पे। प्रोडक्ट वीडियो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों बन जाता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कस्टमर को ये प्रोडक्ट खरीदना है, उसने ये फ़ोटो देखी, फिर उसने ये फ़ोटो देखी, फिर ये देखी, सारी जितनी फ़ोटोज़ थी उसने सारी देख ली, बट वो एक्चुअली देखना चाहता है कि ये प्रोडक्ट वीडियो में कैसा लगता है। उसके लिए हमें हमेशा कस्टमर क्या करता है, वीडियो प्ले करता है और देखता है कि ये एक्चुअल में ये प्रोडक्ट के बारे में और क्या डिटेल्स हैं, ये प्रोडक्ट वीडियो में कैसे लगते हैं। सो अपने प्रोडक्ट का एक क्लियर कट बेहतरीन वीडियो डाल के रखिए, जिससे आपके कस्टमर्स जो हैं कन्वर्ट होंगे। सो ये भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेटिंग रिव्यू। इसके बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेटिंग रिव्यू अगर आपके प्रोडक्ट पे नहीं है तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कस्टमर कन्वर्ट कई बार नहीं हो पाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अमेज़ॉन का वाइन प्रोग्राम ज्वाइन करिए। अभी अमेज़ॉन का वाइन प्रोग्राम जो है वो लाइव हो चुका है इंडिया में, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो इनिशियली नई लिस्टिंग्स पे आप जो है वो बहुत कम रेट में अपने रेटिंग रिव्यू लेके आ पाएंगे। क्योंकि कस्टमर देखता है कि मैं इसको लेने का डिसीजन तो बना रहा हूँ, लेकिन क्या और लोग भी इसको ले रहे हैं, या जिन्होंने लिया है वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और अगर वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोटो डाली है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा आया है, या उनके किड्स इससे खेल रहे हैं, तो 2 सेकंड भी नहीं लगते कन्वर्ट करने में और कस्टमर तुरंत प्रीपे करके प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स के लिए काम करिए, ताकि अमेज़ॉन प्राइम डे में आपका कन्वर्जन बेस्ट रहे। नेक्स्ट, रेटिंग रिव्यू के बाद आता है मोबाइल एक्सपीरियंस। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो गलतियाँ बहुत सारे सेलर कर रहे हैं आज के टाइम पे, और रिसेंटली मेरे पास कोई सेलर आए थे अकाउंट रिव्यू के लिए, उन्होंने भी यही गलती करी थी। गलती क्या है, हम लोग जो अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल है वो चलाते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, लिस्टिंग भी हम उसी में करते हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट भी जो लिस्टिंग है या प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है वो भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे मैं अपनी लिस्टिंग करता हूँ, फिर मैं उसको बायर पोर्टल पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि आज भी इंडिया में 70% से ज़्यादा बायर जो हैं वो शॉप करते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो क्या आपका प्रोडक्ट मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का सही है, वो आप कैसे पता करेंगे? तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे शॉर्ट टाइटल। मोबाइल में ज़्यादा बड़ा टाइटल होता है तो कस्टमर नहीं पढ़ेगा या वो नहीं दिखता है अच्छे से। सो इसीलिए अमेज़ॉन ने, आपने देखा होगा अभी 75 कैरेक्टर का जो किया है, उसके पीछे ये भी एक कारण है। दूसरा, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करते हैं तो इमेजेस 2 टाइप से होती हैं। कुछ इमेजेस बॉक्सेस में होती हैं, कुछ इमेजेस मतलब लंबी होती हैं। तो कोशिश करिए कि जितनी लंबी इमेजेस हों उतना वो मोबाइल फ्रेंडली रहती है। तीसरा, जब भी आप अपने प्रोडक्ट का ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, तो यहाँ पर तो बुलेट पॉइंट्स इस टाइप से दिखते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल में देखोगे तो वहाँ पर आता है अबाउट द आइटम। नीचे स्क्रॉल जब आप करते हैं तो वहाँ पर 5-6 कुछ भी बुलेट पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ इनिशियल के 1 या 2 ही बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी टॉप जो प्रोडक्ट की खासियत है उसको आपने शुरू के 2 बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, पहला काम। दूसरा काम, देखिए हेडलाइन होती है बुलेट पॉइंट की और बाकी डिटेल्स होती है, तो हेडलाइन को इतना लंबा ना रखें। हेडलाइन जैसे यहाँ पे लिखा है, दी टेक अपार्ट एंड बिल्ड डायनासोर कम विद अ यूनिक डिज़ाइन यू लव, तो यहाँ पर सिंपल
यूनिक डिज़ाइन यू लव लिख सकते थे, जिससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि इसका कुछ ना कुछ यूनिक डिज़ाइन है, हमें पसंद आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा इस टाइप से नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इससे लंबा हो गया और कस्टमर इतना रिटेंशन नहीं दे पाता। साथ साथ में इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 लाइन ही इनफ होती हैं। सो आपको कोशिश करनी हेडलाइन हो, शॉर्ट हो, हेडलाइन में ही पता चल जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कस्टमर इतना लंबा नहीं पढ़ता है। सो ये होता है मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस। साथ साथ में A+ लिस्टिंग भी जब आप डालते हैं तो मोबाइल फ्रेंडली इमेजेस ही डालें, वही बेहतर रहता है। ठीक है, तो मोबाइल एक्सपीरियंस आप अपना बेहतर करेंगे, बाकी चीज़ें बेहतर करेंगे, जिससे आपका जितना भी ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट्स पर आएगा वो कन्वर्ट होगा, और जब कन्वर्ट होगा तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर आने से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये 3rd नंबर ऑफ हैक है जो आपको इस प्राइम डे यूज़ करनी है, अभी से आने वाले प्राइम डे तक। ठीक है, और उसके बाद भी आपने कंटिन्यूसली ये वाले टैक्टिक्स यूज़ करने हैं। एक्शन अभी आपने क्या लेना है, ऑडिट टॉप एसिन एंड फिक्स कन्वर्जन ब्लॉकर। देखो टॉप एसिन्स निकालो, उसमें देखो कि मेरा कन्वर्जन कहाँ पे रह रहा है। आप चेक करिए कि क्या उसका इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, किस चीज़ में दिक्कत है जिसकी वजह से उस पर क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन कन्वर्जन ब्लॉक हो जा रहा है। और अगर आप रीज़न फाइंड आउट कर लोगे, सोल्यूशन निकाल लोगे, तो डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग में कन्वर्जन बिना पेड ऑर्गेनिक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हैक नंबर 3 आज का फॉर प्राइम डे। 4th हैक, इसी में आपको नेक्स्ट एक चीज़ का यूज़ करना है, यूज़ AI टूल्स फॉर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये 3rd हैक में जैसे मैंने बोला था, इसमें 2 AI टूल्स के बारे में हम बात करेंगे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला Zikara.ai या Zikara AI, इसके बारे में रिसेंटली मैंने कुछ डिटेल वीडियोस बनाई थी, आई होप आपने देखी होंगी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मैंने बनाया था। इस टूल के हेल्प से आप 3 चीज़ें कर सकते हो और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप इस टूल को जब मोबाइल में और डेस्कटॉप दोनों जगह गूगल कर लेना Zikara.ai, वहाँ से आप इसमें लॉगिन करते हो कोई भी एक मेल आईडी से, फिर आप इसमें अपना अमेज़ॉन अकाउंट कनेक्ट करते हो। जैसे ही अमेज़ॉन अकाउंट कनेक्ट करोगे ये आपकी सारी लिस्टिंग फैच कर लेगा। सेफ़ है, अमेज़ॉन का अपना कनेक्टेड टूल है। ठीक है, अब पहली चीज़, इसमें आप अपने प्रोडक्ट का A+ लिस्टिंग, जो A+ लिस्टिंग बनाने के लिए आपको कहीं कंसल्ट करना पड़ता है, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को रखना पड़ता है, समझ ही नहीं आता कैसा बनाऊं, क्या फ़ोटो लगाऊं, क्या लिखूं, 10 चीज़ें होती हैं, वो आप इसमें एक क्लिक में विदिन, मैं देखा है 30 से 35 सेकंड्स के अंदर इसमें आपकी लिस्टिंग का A+ कंटेंट जनरेट होके आ जाता है। वो भी 3 आते हैं एक साथ, तीनों में से जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप यूज़ कर लेना। ठीक है, दूसरा, आप इस टूल के अंदर आता है एक प्राइसिंग IQ, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस रख सकते हो। यानी कि क्या होता है कि अमेज़ॉन ने अभी जो है अक्रॉस कैटेगरीज जो हैं वो कमीशन 0 कर दिए हैं 1000 से नीचे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या आपने उठाया? आपने बस ये सोचा कि भाई 0 हो गया। आपके कॉम्पिटिटर इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, वो कस्टमर्स को पास कर चुके हैं बिना सेटलमेंट अपना डिस्टर्ब करे। सो ये टूल आपको बताता है कि आपकी हर लिस्टिंग पर बेस्ट प्राइस अब क्या रहेगा आफ्टर द जो फीस डिडक्शन हुआ है, जिससे आपके सेटलमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा, कन्वर्जन भी बढ़ेगा, कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे और सेटलमेंट पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसा बेस्ट प्राइस रहना चाहिए, ये टूल आपको बता देता है। इसको बोलते हैं प्राइसिंग IQ। तीसरा, इसमें लिस्टिंग IQ होता है, जिससे आप अपने लिस्टिंग्स का कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। यानी कि आपके लिस्टिंग में क्या मिसिंग है, टाइटल में दिक्कत है, टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर देगा, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स, जो भी चीज़ें मिसिंग है वो सारा ये टूल बता देगा। आप इसमें इस टूल के हेल्प से जो है उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर परफेक्ट अमेज़ॉन लिस्टिंग बन जाएगी आपकी। उसके बाद नो डिज़ाइन स्किल, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें आपके पास। AI जनरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, स्टनिंग इमेजेस, A+ कंटेंट इन सेकंड, स्केल योर कैटलॉग 16x फास्टर। और मैंने और मेरी टीम इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रही है। और मैं आपको बता दूं ये एक पेड टूल है, लेकिन कल से इसमें 50% डिस्काउंट्स के साथ इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड इसके अलावा इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बताऊंगा इसमें आप और डिस्काउंट्स इस टूल में पेड कैसे ले सकते हो, क्योंकि आप इन चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए किसी ना किसी को तो रखते ही हो ना, हायर करते ही हो। तो एक टूल आपको ये सब चीज़ें जब कर रहा है तो उसमें ये छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको दिक्कत
करने वाला है। ठीक है, तो पहला टूल ये है जिसको आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करना है। दूसरा टूल है अमेजॉन जेन AI। ये क्या टूल है, इसका हम बात करते हैं। तो जैसे अभी कई सेलर ने मुझे बोला कि सर जो अभी 70 कैरेक्टर लिमिट हुई है ना हमारे प्रोडक्ट्स की, मतलब टाइटल की, तो उसमें हम कैसे उसमें अपने लिस्टिंग के टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़ॉन का जेन AI यहाँ पर खुद ही काम करने लग जाएगा। अब ये जेन AI क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट यहाँ पर अपने अमेज़ॉन का जो इन्वेंट्री टैब है उसमें जाना है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री टैब में आपको यहाँ पर एक टैब दिखेगा एनहेंस लिस्टिंग का। ठीक है, इसमें 201 लिस्टिंग है, यानी कि ये वो 201 लिस्टिंग्स हैं जिनमें अमेज़ॉन ने आपको इम्प्रूवमेंट सजेशन दिया है, यानी कि चाहे वो टाइटल को लेके हो, बुलेट पॉइंट्स को लेके हो, मिसिंग इंफॉर्मेशन को लेके हो। तो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का आप यहाँ पर व्यू एनहेंसमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एनहेंस पे क्लिक करते हैं व्यू एनहेंसमेंट पे, तो इस प्रोडक्ट के जैसे ये देखेंगे आप 4 यहाँ पर एनहेंसमेंट बताए हैं। जैसे प्रोडक्ट का जो पहले जो टाइटल था वो ये था, ओरिजिनल देखेंगे ये था, लेकिन अमेज़ॉन अब नया बता रहा है आपको। देखिए पहले बहुत लेंदी था, मैंने कुछ ब्लर भी कर रखा है यहाँ पे, अब शॉर्ट टाइटल बता दिया है अमेज़ॉन ने। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इनको एक्सेप्ट करेंगे क्लिक करके, और यहाँ पर रीजनरेट भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आया हो। आइटम की हाईलाइट में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो पहले हमने कुछ भी नहीं रखा था, अब यहाँ पर देखिए अमेज़ॉन ने सजेस्ट कर रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है अमेज़ॉन जेन AI, जिसके थ्रू आप अपनी सारी लिस्टिंग को ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। उसका अच्छा टाइटल, उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग है अमेज़ॉन के लिस्टिंग में, वो आप यहाँ से जो है वो डाल सकते हो और इसका बेनिफिट उठा सकते हो। कहीं भी आपको नया टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटो जनरेटिव टाइटल हो जाएगा, इसमें क्रिएट आइटम हाइलाइट्स हो जाएंगी, ऑप्टिमाइज बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे, और मिसिंग एट्रीब्यूट्स आपके प्रोडक्ट्स के आप इस AI टूल की हेल्प से ले सकते हो। तो चेकआउट करो, आपके सेलर सेंट्रल में आ गया होगा, नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो टिप मेरी तरफ से क्या रहेगी, यूज़ दिस टूल नाउ टू ऑप्टिमाइज हीरो एसेंस पहले बिफोर दी प्राइम डे ट्रैफिक हिट्स, क्योंकि प्राइम डे के टाइम में बहुत तेज़ी से ट्रैफिक हिट करेगा और उस टाइम पे फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा ऑप्टिमाइज़ करने का। चलिए, ये था हमारा हैक नंबर 3 जिसको आपने आज ही यूज़ करना स्टार्ट करना है। चलिए, हैक नंबर 4 इज़ प्रिपेयर योर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। तो अभी तक हमने बात करी क्लिक्स की, कन्वर्जन की, लेकिन अब हम बात करेंगे विजिबिलिटी की। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपकी कहीं एक शॉप है और उस शॉप में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर बहुत अच्छा डिस्काउंट्स चल रहा है, या वो बहुत ही सस्ते में बिक रहे हैं आजकल, या वो बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव हैं, लेकिन आप उनको हाईलाइट नहीं करते हो, कस्टमर के सामने डिस्प्ले पे नहीं रखते हो, तो क्या लगता है उनकी सेल होगी? बिल्कुल भी नहीं। सेम ऑनलाइन का फंडा होता है। अगर आपने बहुत अपनी लिस्टिंग्स पे डील चलाई है, कूपन चलाए हैं, प्रमोशन चलाया है, उसकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजिंग कर दी है, लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर को दिख ही नहीं रहा है, वो प्रोडक्ट पे इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है इसका बेनिफिट है कोई? बिल्कुल भी नहीं। तो विजिबिलिटी को ग्रो करने के लिए जो प्राइमरी स्टेप है आपके बिजनेस का, आपको यूज़ करना है अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग। अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें से सबसे सिंपल है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, जिसका आप आज से ही जो है वो चलाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके आने वाले एक हफ्ते में इतनी अच्छी विजिबिलिटी बन जाए कि प्राइम डे में आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसी रहेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबको लगता है ऐड चलाना है, लेकिन कई लोग स्पेंड टू लिटिल और विजिबिलिटी लूज़ कर देते हैं, और कई लोग इसका उल्टा स्पेंड ब्लाइंडली और बजट वेस्ट कर देते हैं। आपको इन दोनों से बचना है। तो सबसे पहले अगर आप एक नए सेलर हैं तो आज से ही अपना पहला एड कैंपेन बनाओ और उन प्रोडक्ट पे बनाओ जो आपके अच्छे प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, उनको हाईलाइट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को दिखाओ। तब आपको पता चलेगा कि हाँ कि सी एड्स इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने प्रोडक्ट्स पे पैसा लगाना है और लोगों को दिखाना है। एड्स इज़ अबाउट कलेक्टिंग डेटा। अगर आप 1000 रुपये किसी ऐड पे लगाते हो तो आपको उसका जब रिपोर्ट निकालते हो आप, मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको, तो आप देख पाओगे कि ये प्रोडक्ट कितने कस्टमर्स को दिखा,
कौन सा कस्टमर क्या कीवर्ड सर्च करके मेरे इस प्रोडक्ट पर आया और उस कीवर्ड से कितने कन्वर्जन हुए, कितने क्लिक्स हुए, ये सारा आप वहाँ पर देख पाते हो। और जब ये सारा आप देख पाते हो तो आप नेक्स्ट टाइम बेस्ट डिसीजन ले पाते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। न्यू सेलर हैं, आज ही अपना ऐड कैंपेन बनाइए और प्राइम डे के लिए विजिबिलिटी गेन करना स्टार्ट करिए। अब आपकी सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैंने एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बना रखा है। 3 स्टेप फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने करना है, अगर आप अमेज़ॉन पर रेगुलर एड्स चलाते हैं और एड्स के लिए स्ट्रेटजी चाहते हैं तो सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला क्लीन अप का मतलब होता है सबसे पहले अपने लास्ट 60 डेज में जो भी ऐड चलाया है ना उसका डेटा डाउनलोड कर लो। कैसे करोगे, रिपोर्ट में जाओगे, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको मिलेगा कि बहुत सारे सर्च टर्म हैं, उन पे बहुत सारे प्रोडक्ट रैंक हो रहे हैं। कई सर्च टर्म ऐसे होंगे जिन पे आपका प्रोडक्ट रैंक तो कर रहा होगा लेकिन उसमें कन्वर्जन नहीं होगा। तो क्या लगता है ऐसे सर्च टर्म का यूज़ है कोई? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे सर्च टर्म को आप क्लीन अप कर लेते हैं, हटा देते हैं या नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डाल देते हैं। और जो सर्च टर्म यानी कि कीवर्ड अच्छा काम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, उन कीवर्ड्स पे आप एक डेडिकेटेड ऐड कैंपेन चलाएंगे या उन कीवर्ड पे आप बिडिंग बढ़ा देंगे। या जो प्रोडक्ट आपके अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं उन पे आप मतलब इस टाइप से आपको क्या करना है, पुराने एड्स कैंपेन्स उठा के उसमें से क्लीनअप्स करने हैं और फिर आपको आगे के एडवर्टाइजिंग शुरू करने हैं। ठीक है, पहला काम आपका ये रहेगा। दूसरा, कैंपेन बिल्डअप एंड रीटारगेटिंग सेटअप। अब ये सब चीज़ें आपने कर दी, उसके बाद आपको नए कैंपेन्स बनाने हैं। अब नए कैंपेन्स में आप क्या बनाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है प्राइम में रीटारगेटिंग, क्योंकि उस टाइम पे कस्टमर का माइंडसेट है मुझे परचेज़ करना है, तो आपको रीटारगेटिंग करनी है। स्पेशली यहाँ पर जो ग्रॉसरी कैटेगरी में है, लाइफस्टाइल कैटेगरी में है, तो रीटारगेटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको जो उन कस्टमर्स को टारगेट करना है, रीटारगेटिंग ऐड चला के जो आपके प्रोडक्ट पेज पर आए थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। हो सकता है उन्होंने विशलिस्ट कर दिया, हो सकता है उन्होंने बात के लिए सेव कर लिया लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उन्होंने सेल नहीं दिया आपको, वो ऑर्डर नहीं करा। तो आप रीटारगेटिंग ऐड जब चलाते हैं तो उनको ऑर्डर करने का प्लान उनका बन जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा काम प्रूवन मेथड है, काम करता है। कैंपेन सेटअप में आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ अपने वो प्रोडक्ट्स उठाने हैं जो आपके अच्छे कन्वर्टिंग हैं, वो कीवर्ड्स उठाने हैं जिन पे आपका कन्वर्जन अच्छा है और आपको एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट मैच पे उन कीवर्ड्स पे एडवर्टाइजिंग चला देनी है। क्लियर? और सिर्फ आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड ही नहीं, ये बल्कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक सर्च बहुत भयंकर रहता है। प्राइम डे के दिन तीनों दिन बहुत बेहतर रहने वाला है। तो आपको अपने ब्रांड को हाईलाइट करना है तो आपको डिस्प्ले एड्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो डिस्प्ले ऐड भी आप प्लान कर सकते हैं। अब कई सेलर बोलते हैं कितने रुपए का करना चाहिए, तो मेरा जो रहता है सजेशन अपने एंड से, अगर आप नए सेलर हैं, अभी तक आपने ऐड नहीं चलाया है, तो आने वाले जितने भी दिन हैं जब तक प्राइम डे ख़त्म नहीं हो जाता तो डेली का आप 1,500 से 2,000 रुपये ज़रूर खर्च करें। और जितने भी सेलर ऑलरेडी एड्स चलाते हैं तो कम से कम 3 से 5 गुना अपना ऐड बजट बढ़ा के चलिए। क्लियर? और वो 3 से 5 गुना जो आपने बढ़ाया है, लेट्स सपोज आप पहले 10,000 करते थे, अब आपने 50,000 रुपये का बजट एलोकेट कर दिया है, उसमें से भी 30,000 रुपये का ऐड रन करिए और 20,000 रुपये रखिए अलग से, ताकि 3 दिन के अंदर 3 दिन का सेल इवेंट है, जो कैंपेन मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसमें वो बचा हुआ बजट में और डालूंगा। तो ये आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं जैसे अगर 4 तारीख को अमेज़ॉन प्राइम डे में 3 तारीख को ऐड चला के छोड़ दूंगा और सीधे 6 को देखूंगा रिजल्ट क्या है, ऐसा नहीं है। आपको 3 अभी से रन करना स्टार्ट करना है, विजिबिलिटी गेन होगी, 3 को रन करेंगे, फिर 4 को उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, देखेंगे कौन सा कीवर्ड कर रहा है काम, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, उस पर आप एड्स डालेंगे। अदरवाइज़ पता है क्या होता है, कस्टमर आते जाते हैं, क्लिक करते जाते हैं, आपका सिर्फ जो है वो कॉस्ट पर क्लिक जाते रहता है और एट दी एंड आपका जो सेल्स है वो ज़्यादा नहीं होती, विजिबिलिटी बनी रहती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर दिन
ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हर दिन बजट ऐड करेंगे जो कैंपेन अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कैंपेन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उसमें से बजट कम करेंगे, जो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, जो कीवर्ड टारगेट नहीं कर रहे हैं उनको आप हटा के चलेंगे। तो थर्ड स्ट्रैटेजी थी इसमें बजट प्लानिंग, जो मैंने अभी आपको समझाई। इसके साथ साथ ये कंप्लीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डिटेल्स आपको बहुत हेल्प करेंगी अमेज़ॉन प्राइम डे में और अमेज़ॉन के सेल इवेंट्स जो होते हैं उसमें अपना एड्स को प्लान करने का। ठीक है, तो हमने बात करी की डिसीजंस हमारे क्या होंगे। सबसे पहले विच एजेंट डिजर्व हायर बजट, आप वो फाइंड आउट करेंगे। प्रोटेक्टिंग ब्रांडिंग कीवर्ड, जो आपके ब्रांड्स के मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट मैच में अच्छी बिडिंग के साथ एड्स चलाएंगे। विनिंग कैटेगरी ट्रैफिक, आपकी कैटेगरी में जितना भी ट्रैफिक होता है उसमें आप कोशिश करेंगे आप लीड करें। बजट एलोकेशन अक्रॉस हीरो एसेंस, ये मैंने आपको बात करी थी। ठीक है, ओके, एक्शन विल बी डिसाइड वेयर यू विल इंक्रीज बजट, और कैसा कैसा ये रहेगा। तो सिंपल सी फंडा है कि आपको प्रमोशन प्लस एड्स दोनों की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि आपका ये अमेज़ॉन प्राइम डे बेस्ट रहे और बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाए। सो ये था हैक नंबर 4, जिसका यूज़ करके आप अमेज़ॉन पर बहुत तेज़ी से अमेज़ॉन प्राइम डे का बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए, हैक नंबर 5 विल बी थिंक बियॉन्ड प्राइम। सिर्फ प्राइम डे की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अमेज़ॉन का जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट इवोल्यूशन साइकिल है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में रहेगा। तो आप अपना स्टेप इंप्रूवमेंट करेंगे, वहाँ से आपको और बेनिफिट होंगे और विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको अपना अगर नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा करना है तो अभी से आपको इतना स्ट्रैटेजिकली जो है वो प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी सेल आएंगे, जैसे रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, ओणम सेल, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जो सबसे बड़ा सेल इवेंट होगा, उसका ये आप समझ लीजिए बेसिक फाउंडेशन होगा। यहाँ अगर आप प्लान कर लोगे तो आगे का आप बहुत इजीली जो है वो सेल गेन कर पाओगे। सो सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे भाई 3 दिन की सेल के लिए प्लान करना है, नहीं। अगर आप अभी से प्लान स्टार्ट करते हैं, 3 दिन की सेल आपकी अच्छी जाती है, उससे आपके और रिकरिंग कस्टमर्स आते हैं, उससे आपको और रेटिंग रिव्यू मिलती है, तो आने वाले मंथ्स जो कि सेल सीजन का मंथ्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छा कन्वर्जन मिलेगा। माइंडसेट शिफ्ट आपको क्या करना है, आपको प्राइम डे को यूज़ करना है टू बिल्ड मोमेंटम फॉर नेक्स्ट 90 डेज। सिलेक्शन एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अभी से सिलेक्शन एडिशन का। सिलेक्शन एडिशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स करना स्टार्ट करो, अपनी कैटेगरी में भी और अदर कैटेगरी जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो कौन सी लिस्टिंग बेचनी चाहिए आपको, कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूं कि कौन से प्रोडक्ट आज के टाइम पे अच्छे चल रहे हैं किस कैटेगरी में, चलो अभी दूंगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट करो। उससे पहले मैं आपको एक टूल के बारे में, अगेन अमेज़ॉन का जो फ्री टूल है उसके बारे में बात करता हूँ। सो इस टूल का नाम है अमेज़ॉन प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। अब आप बोलेंगे ये तो देखा है, नहीं, अब ये बहुत इम्प्रूव्ड हो गया है और इंडिया में बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री का रिसर्च इस टूल से कर सकते हो। ये आपको मिलेगा अपने ग्रोथ टैब में। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, किसी भी कंट्री का आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। पहला ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आपने इंडिया यहाँ पर लगा लिया, अब यहाँ पर कोई भी कीवर्ड आप डालो या एसियन डालो अमेज़ॉन से उठा के, उस पर आप डीप रिसर्च कर सकते हो। कैसी डीप रिसर्च? लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जग, या छोड़िए जग नहीं करते हम, शर्ट सर्च करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ वीमेन शर्ट में, तो वीमेन शर्ट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से वीमेन शर्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कस्टमर को अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा वीमेन शर्ट में क्या चाहिए। वाइट वीमेन शर्ट बहुत ट्रेंडिंग है, ब्लैक वीमेन शर्ट, टी शर्ट फॉर वीमेन, क्रॉप टॉप फॉर वीमेन, स्टाइलिश वीमेन, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। फोटोज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और टॉप सर्च टर्म्स क्या हैं वाइट शर्ट फॉर वीमेन को लेके, वो है वीमेन शर्ट, वाइट शर्ट फॉर वीमेन, डेनिम शर्ट फॉर वीमेन। उसके बाद कितने टॉप क्लिक प्रोडक्ट हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद सर्च वॉल्यूम कितना है, तो देखिए 63 लाख से ऊपर सर्च वॉल्यूम पिछले से 360 डेज़ में है। और ग्रोथ की बात करेंगे तो लास्ट 180 डेज़ में 21% की ग्रोथ और लास्ट 90 डेज़ में 5% की इस कैटेगरी में ग्रोथ है। और उसके बाद रिटर्न रेट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस के रेंज क्या रहेगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सी यहाँ पर आप नीश वाइज एंड एसियन वाइज
इस प्रोडक्ट की कंप्लीट रिसर्च कर सकते हैं। अब आपको कोई भी पेड टूल इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक्सप्लोर करिए, किस कैटेगरी में जाना है, किस कंट्री में जाना है, उस तरीके से नई सिलेक्शन, नई लिस्टिंग्स लेके आइए। दूसरा, किसी और कैटेगरी में अगर जाना है तो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर जाना है कैटेगरी अपनी ग्रॉसरी एंड गारमेंट्स में, इसमें मुझे जाना है ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, और इसमें भी मुझे जाना है लेट्स सपोज कोल्ड सीरियल्स में, सी कैटेगरी करता हूँ, तो मैं यहाँ पर देख पाऊँगा कि इस वाले नीश में यानी कि कोल्ड सीरियल्स इन इंडिया सबसे ज़्यादा डिमांड है ओट्स की, 6 मंथ बेबी फूड की, ओट्स 2 kg की। टॉप सर्च कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, और ग्रोथ आप देखिए यहाँ पर ग्रोथ लास्ट 180 डेज़ में कम है, लेकिन लास्ट 90 डेज़ में देखेंगे ग्रोथ काफ़ी अच्छी, यानी कि अब ये ट्रेंड कर रहा है। साथ साथ में इसका आप ग्रोथ देखिए कितना बेहतर है, 13% का ये है। ओट्स 2 kg में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके साथ साथ डिमांड आपको अगर और देखनी है तो यहाँ पर देखिए 14% का लास्ट 90 डेज़ में ग्रोथ है। ये है आपका ब्रेकफास्ट कीवर्ड, जिसमें कि केलॉग्स ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट सीरियल लोग ढूंढ रहे हैं। इनके प्राइजेस वगैरह सारी डिटेल आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ से आप न्यू एसेंस लेके आ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से कर पाएंगे, वो है अपनी कैटेगरी में अगर आपको और डीप में एक्सप्लोर करना है कि मुझे अपनी कैटेगरी में मैं क्या बेचूं, दूसरों की कैटेगरी नहीं, तो आपको अपने नीश में यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी और डिटेल्स और नए इंसाइट्स मिल जाएंगे। इसका आप यूज़ ज़रूर करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर न्यू सिलेक्शन एडिशन। FBA एडॉप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। मतलब कि देखिए क्विक कॉमर्स का टाइम है और FBA सेंटर्स अमेज़ॉन के हर जगह है। FBA अगर आप देखें आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में अमेज़ॉन अवेलेबल है। तो आप अलग अलग स्टेट में अपना ऑनबोर्डिंग करिए, और हर स्टेट में भी आपको अब इंडिविजुअली माल भेजने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन के IXD जो भी वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ माल भेजिए, और वो सारी जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ भेज देगा। तो ये इतना बढ़िया अमेज़ॉन ने सेटअप अपना बना रखा है ना, जिससे आप अमेज़ॉन FBA को बहुत अच्छे से और ऑटोमेटिक तरीके से चला सकते हैं। सो अमेज़ॉन FBA ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अमेज़ॉन FBA पे अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है, रिकमेंडेड इन्वेंट्री भेजना स्टार्ट करिए। कोशिश करिए वो एसिन्स आप भेजें जो आपके टॉप सेलिंग हैं, अच्छे कन्वर्ट होते हैं, और अभी से भेजना स्टार्ट करिए, क्योंकि सेल सीजन जब आता है तो वहाँ पर फिर स्पेस मिलने की दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कैटलॉग का एक्सपेंशन, जितना ज़्यादा कैटलॉग एक्सपेंड करेंगे उतना बेहतर रहेगा, और ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक बहुत ही प्रो टिप मैं यहाँ पर देता हूँ। सेल से पहले हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, कई जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि कई इन्फ्लुएंसर्स से बात करते हैं, और अमेज़ॉन प्राइम डे में क्या टॉप सेलिंग एंड जो आइटम वायरल प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बिकने वाले हैं उनसे वीडियोस बनवाते हैं, वहाँ से एफिलिएट के थ्रू फिर कस्टमर परचेज़ करता है। तो ब्रांड बिल्डिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम करती है। सो स्टार्ट दिस, थिंक बियॉन्ड प्राइम डे। दिस वॉज द हैक नंबर 5 जो आज के सेशन में आपको जाननी ज़रूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं इस सेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है सिलेक्शन डेक। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, मेरे पास हर कैटेगरी के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स प्रॉपर विद इनसाइट्स ऑलरेडी हैं। आपको क्या करना है, ये यहाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप अपैरल कैटेगरी में बेचते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे। इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आपके पास 2 PDF आएंगे। इन दोनों PDF को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा कि मेंस एथनिक वेयर और मेंस वेस्टर्न वेयर में कौन से प्रोडक्ट अभी के टाइम पे ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इनको डाउनलोड करिए और देखिए उनके इनसाइट्स। दूसरा, आपके अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है जो OHL कैटेगरीज हम बोलते हैं, तो वो कैटेगरीज हैं, तो ये वाला QR कोड स्कैन करेंगे तो आपके पास इस टाइप से OHL सिलेक्शन डेक 2026 आ जाएगा। इसमें आप ऑटोमेटिव वाली कैटेगरी में है, BISS है, फर्नीचर है, होम इम्प्रूवमेंट, किचन, लॉन, गार्डन, स्पोर्ट्स टॉय, एवरीथिंग। हर कैटेगरी के टॉप प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कैसे?
लेट्स सपोज आप ऑटोमेटिव कैटेगरी में बेचते हैं, तो ये ऑटोमेटिव कैटेगरी के टॉप प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। वन स्टॉप शॉप फॉर अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, तो कार केयर देखेंगे, कार केयर नहीं, 20% यहाँ पर है, जो कि है आपका ऑटोमेटिव एसेसरीज़। 19% है आपका कार केयर, केमिकल एंड फ्लूइड्स, इनको आप सेल कर सकते हैं। 13% में है आपका मोटरसाइकिल क्लोथिंग्स एंड हेलमेट्स, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट हैव मोर देन 3.5 रेटिंग, 78% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट हैव 100+ रिव्यू, 175+ प्रोडक्ट। तो ऐसे आप कंपटीशन भी देख सकते हो और क्या बिकता है इन कैटेगरीज में वो भी देख सकते हो। अब अगर और डीप में अगर आपको जानना है तो ये हैं भाई वो प्रोडक्ट्स जिनको आप लॉन्च कर सकते हो। सबसे पहले ऑटो केयर, नेक्स्ट कुछ ये सिलेक्शंस हैं, इनमें से जो भी है वो आप ला सकते हैं। प्रेशर वॉशर, इसके प्रॉपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जेनरिक एसेसरीज़ में आप ये चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। तो कंप्लीट हर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर, जैसे बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक सप्लाईज़ में आप हैं तो इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये QR कोड स्कैन करके आप कंप्लीटली इसके बारे में जान सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो है वो ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल इवेंट प्लानर। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, इसको आप अभी एक्सेस करिए और अभी से अमेज़ॉन प्राइम डे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में इस सेशन के, वो है सेलर लर्निंग पाथ। ये अमेज़ॉन का नया टूल है जिसके थ्रू आप सीख भी सकते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेनिफिट भी उठा सकते हो अप टू 1 लाख रुपीज़। अब ये क्या चीज़ है, और मैंने पहले भी बताया था कि डिस्काउंटिंग होगी, वो भी मैं आज आपको यहाँ पे इसमें समझाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल में इसको समझना। तो ये है अमेज़ॉन का लर्निंग पाथ्स करके, इसमें 2 QR कोड मैंने दे रखे हैं। एक है न्यू सेलर्स, एक है फॉर एडवांस सेलर्स। अब आप न्यू सेलर हैं या एडवांस सेलर हैं ये कैसे पता चलेगा, तो अगर आप ऐसे सेलर हैं जिसने लास्ट 9 वीक्स के अंदर जो है वो लॉन्च करा है अमेज़ॉन पे, तो आप इसको QR कोड को स्कैन करेंगे। और अगर 1 जनवरी से पहले के आप सेलर हैं, यानी कि 2026 से पहले के आप सेलर हैं, तो आप इसको स्कैन करेंगे। अब इनको स्कैन करके क्या डिटेल्स मिलेगी, उससे क्या बेनिफिट होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला, दैट मीन्स न्यू सेलर। तो न्यू सेलर वाले पे आप आएंगे तो ये आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। देखिए यहाँ पर कंप्लीट वीडियोस अमेज़ॉन के एंड से, अमेज़ॉन के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अमेज़ॉन के बारे में जितनी भी अमेज़ॉन सेलर्स को रिक्वायरमेंट है वो बताई है। जैसे अपना ब्रांड रजिस्टर कैसे करें, परफेक्ट लॉन्च कैसे करें प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन पे लिस्टिंग कैसे करें, ये आपको अमेज़ॉन एक्सपर्ट के द्वारा बता दी जाएगी। ऑब्वियसली ऐसी वीडियोज आपको यूट्यूब पे अलग अलग जगह भी मिल जाएंगी, लेकिन अमेज़ॉन एक्सपर्ट्स के थ्रू बताई जा रही है तो विजिबिलिटी मैक्सिमम मिलती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग को डिटेल में जानना, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें एक फंडा है, आपको 6 वीडियो कंप्लीट करनी है और टेक द क्विज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक द क्विज पे क्लिक करेंगे, आप अपना मर्चेंट टोकन जो अमेज़ॉन सेलर पोर्टल पे होता है सेटिंग में, वो डालेंगे और अपना क्विज कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप क्विज कंप्लीट आप अगर कर लेंगे, देखिए यू नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 6 वीडियो आपने करी और 60% से ऊपर अगर आपने ये क्विज में स्कोर कर लिया तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सबसे पहले अमेज़ॉन स्मार्ट कॉमर्स में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला था, Zikara.ai में 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आप इनमें से कोई भी टूल यूज़ करते हैं, जैसे गो क्विक हो गया, जोहो हो गया, इनमें भी आपको जो क्रेडिट्स हैं, जैसे जोहो में आपको 15,000 का वॉलेट क्रेडिट मिल जाता है, गो क्विक में अकाउंट सेटअप एंड एक्टिवेशन 12,500 का कंप्लीट वेव ऑफ हो जाती है आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी में, इतना आपको मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप एडवांस सेलर हैं, सेम आपके लिए भी यहाँ पर वीडियोज़ हैं, आपने इन वीडियोज़ को कंप्लीट करना है और इनमें से अगर आप अगेन यू हैव डन द पार्ट, नाउ टेक 10 मिनट्स क्विज, बेनिफिट्स वर्थ 1 लाख आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वॉच मिनिमम 4 वीडियोस टू टेक दिस क्विज। सेम यहाँ पर भी क्राइटेरिया है और यहाँ पर बेनिफिट्स आपको और एडवांस बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये दो अमेज़ॉन के लर्निंग पाथ हैं, इस पर अभी के अभी आपने जाना है, अपनी वीडियोस कंप्लीट करनी है। देखिए सबसे पहले तो लर्निंग मिल रही है आपको, दूसरा आपको बेनिफिट मिल रहा है।
तो अगर दो चीज़ें एक साथ मिल रही है तो मुझे नहीं लगता आपको ये मिस करना चाहिए। सो दोनों QR कोड को स्कैन करिए, जो आप जिस सेगमेंट में भी जाना चाहें, वीडियोज़ अभी के अभी कंप्लीट करिए ताकि आपको और डिटेल में जानने को मिले और वहाँ से जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका भी आप फ़ायदा उठा पाओ, राइट। चलिए, सो दिस वॉज ऑल फॉर Amazon प्राइम डे प्रिपरेशंस एंड नॉट ओनली प्राइम डे, जितने भी अभी सेल इवेंट्स होने वाले हैं, अगर आप आज से ही इसी तरीके से उनकी प्लानिंग्स करोगे सो बिलीव मी आप बहुत बेहतरीन तरीके से अमेज़ॉन सेल इवेंट्स का फ़ायदा उठा पाओगे। अमेज़ॉन पे आज के टाइम में करोड़ों सेलर बेच रहे हैं, अगर आपको उनसे थोड़ा एक स्टेप आगे रहना है तो आपको आज से ही प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी, और अगर आज से ही प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप सबसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे, और वही मैं भी चाहता हूँ, वही आप भी चाहेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर पसंद आई है तो आपके फीडबैक मैं ज़रूर चाहूँगा, और स्क्रीनशॉट लेके आप QR कोड्स मैंने दे रखे हैं बहुत जगह मैंने यहाँ पर लर्निंग्स बता रखी हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिकली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी उसका बेनिफिट होगा। चलिए, टिल देन thank you very much, keep selling on Amazon, all the best for Amazon Prime Day and other sale events जो भी उसके बाद आने वाले हैं, मेरी तरफ से all the best, and मैं मिलता हूँ आपको अगेन किसी और वीडियो में। till then thank you very much, keep growing on Amazon।